हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, आखिर उनका जीवन किस प्रकार की थी, किनके कारण इनका जो है इतना अधिक प्रभाव पड़ा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ पर हम संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो देखा जाए तो जन्म एवं बचपन की अगर हम बात करें तो आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 में टंकारा में हुआ और यह स्थान गुजरात के शाही रियायत मोरबी में स्थित है। और आप अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, यानी अंधविश्वासी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आपका जन्म का नाम जो था मूलशंकर था। और आपके पिता श्री कृष्णा जी तिवारी और काठियावाड़ा रियायत में एक अधिकारी थे। आपका पालन पोषण कट्टरपंथी शिव पूजा करने वाले अंधविश्वासी परिवार में हुआ और आपके मस्तक और भावी महानता के लक्षण बचपन से ही दिखाई दे रहे थे और आप दैवी शक्तियों को संपन्न थे। आपके समाज में फैलाई कुरीतियों को जो है जड़ मूल के नष्ट कर देने में अहम भूमिका निभाई और अपनी मातृभूमि की अपनी प्राचीन गौरव पुण्य प्राप्त करवाने के लिए आपका जो है अवतरण हुआ। अगर हम इनकी पूरी जन्म की बात करें तो देखा जाए तो इनका नाम जो था मूलशंकर दयानंद सरस्वती, जन्म 12 फरवरी 1824, जन्म का स्थान था टंकारा गुजरात। स्थापक थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और इनका गुरु जो था विरजनंद डांडी थे और दार्शनिक सिद्धांत था 4 वेदों का ज्ञान, नृत्य एवं 6 दर्शन। नारा इनका था वेदों की ओर आपस। साहित्य काम जो इन्होंने किया था सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेश भाष्य, आर्य अभिवर्णीय, संध्या, पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका साहित्य काम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी स्थान रखता है। आपकी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि आपने शिव मत के धार्मिक अनुष्ठान जिनका आपके परिवार से संबंध था का बचपन में ही विद्रोह किया था आपने, यानी आप शिव को मानने से साफ इनकार कर दिया था। मूर्ति पूजा के विरुद्ध जीवन के आरंभिक काल से ही आपके मन में विद्रोह की भावना पनप उठी, यानी आप मूर्ति पूजा में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। आपके जीवन में 14 वर्ष की आयु में एक ऐसी घटना घटी जिसे आपके जीवन दिशा को ही बदल दिया। एक बार शिवरात्रि महोत्सव पर आपको अपने पिताजी तथा कुछ अन्य पुजारियों के साथ मोरबी के एक मंदिर में ध्यान लगाने तथा रात में शिव आराधना करने के लिए जाना पड़ा। आधी रात के समय जब अन्य पुजारियों सो रहे थे तो आपने देखा कि एक चूहा मूर्ति के ऊपर से होता हुआ शिवलिंग पर चढ़ गई और सामग्री खाने लगा। आपने सुना हुआ था कि शिव बहुत शक्तिशाली होते हैं, परंतु उस ध्यान ने आपकी बेचैन कर दिया और आपके मन में यह धारणा घर कर गई कि मूर्ति शक्तिशाली शिव नहीं हो सकती। आपके मन में यह विचार क्रोध गया कि जो शिव शक्तिशाली होते हुए भी एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो परम शक्तिशाली शिव कैसे हो सकता है। यानी यही घटना ने आपके जीवन चक्र को ही बदल दिया कि जो शिव शक्तिशाली है वो एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी क्या करेंगे। अब आपने अपने पिता को जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन आपके पिता का उत्तर आपके अंदर उत्पन्न विद्रोह का संतोषजनक उत्तर न था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते करते आपका संदेह समय गति के साथ बढ़ता ही चला गया और अंततः मूर्ति पूजा में आपका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। आप परम ईश्वर को मानते थे,
लेकिन फिर भी आप मूर्ति पूजा को जो है महत्ता नहीं देते थे। छोटी बहन तथा चाचा की मृत्यु से आपका हृदय अति दुख से भर गया और आप संसारी जीवन के पूरी तरह से जो है विक्षिप्त हो गए। मानवीय दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उपरी घटनाओं ने आपके मन में महात्मा बुद्ध की तरह सांसारिक दुखों में जीवन में आने वाली महान कष्टों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए जो है दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब आप जो आगे बढ़े ज्ञान की खोज की तरफ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं दयानंद सरस्वती जी ने कैसे ज्ञान की खोज की। देखा जाए तो दयानंद द्वारा ज्ञान की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने यह ज्ञान हुआ कि संयम और त्याग के द्वारा मन को शांति मिल सकती है। कहते हैं वो यही मार्ग है जिससे इंसान जो है जीवन की कष्टों से मुक्ति पा सकता है, संयम और त्याग। आप का विवाह करने में विरुद्ध थे, आप विवाह नहीं करना चाहते थे तथा आपने ब्रह्मचारी तथा विख्यात विद्वान बनने का पूरा इरादा कर लिया था। विवाह बंधन से बचने के लिए आपने 21 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया और जीवन के आत्मनिरीक्षण की खोज में निकल पड़े, जिसे आपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। गुरु पूर्णानंद द्वारा प्रेरित किए जाने पर आपने 24 वर्ष की आयु में आप एक सन्यासी बन गए। तभी से आपका नाम मूल शंकर की बजाय दयानंद रख दिया गया और आप अभी तक भी आप इस लोकप्रिय नाम से पुकारे जाते हैं। साधु के रूप में अपने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया और सैकड़ों विद्वान संतों और योगी साधुओं से आप मिले, परंतु कहीं भी अपनी समस्या का संतोषजनक उत्तर न पा सके। अत्यधिक उत्सुकता और बेचैनी के बावजूद भी जिज्ञासी साधुओं को कोई ऐसा गुरु न मिला जो धार्मिक विश्वास के अनुरूप उसकी काम पिपासा को शांत कर सकता। यानी देखा जाए तो आपको ऐसा कोई भी गुरु नहीं मिला जो मन की संतुष्टि को संतुष्ट कर सके। देखा जाए तो सन 1860 में उन्होंने संस्कृति के एक दृष्टिहीन विद्वान स्वामी विजयानंद सरस्वती की शक्ति के बारे में सुना। आपने मथुरा पहुंचकर इस महान विद्वान का मार्गदर्शन पाने के लिए अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी विजयानंद जी महाराजा संस्कृति व्याकरण के प्रखंड विद्वान थे, वेदों एवं शास्त्रों के पुण्य ज्ञाता भी थे, प्रखर स्मरण एवं प्रखर बुद्धि के स्वामी भी थे और सन 1860 से 1863 तक आपने ज्ञान के फवारे से खूब खींचा तथा शास्त्रीय और वेदों ज्ञान में प्रांगत हासिल कर लिया। सूरजता ज्ञान से संपन्न होने के बाद आपने सम्मानीय गुरु से विदाई ली और प्रतिज्ञा की वह अपना सारा जीवन मातृभूमि की सेवा में लगाएंगे और वेदों के वास्तविक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे तथा अन्यात झूठ धर्मों, अज्ञानता, आलस्य और जराब के विरुद्ध लड़ेंगे। जो आपने अपने गुरु को वचन दिया, कहते हैं वास्तविक जीवन में आपने उसी चीज़ों का अनुसरण भी किया। उसके पश्चात आता है वेदों के ज्ञान का प्रचार। आपने जो अपने गुरु को वचन दिया था उससे आपने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और वेदों के ज्ञान का प्रचार आपने सन 1863 के बाद स्वामी दयानंद जी ने पूरे भारतवर्ष में मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ दिया। आपने अन्य सभी धर्मों में वैदिक धर्म की वरिष्ठता सिद्ध करके दिखाई तथा ईसाइयों, जैनियों और मुसलमानों और हिंदू गुरुओं से सार्वजनिक चर्चा भी की। सबसे बड़ी संगोष्ठी बनारस में जो अंधविश्वासी हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, यानी बनारस में अंधविश्वास की जो है गढ़ है, उस समय बनारस के संपूर्ण विद्या का स्थल माना जाता था और आपने इस सभा में स्वामी विशुद्धानंद और बाल शास्त्री तथा 300 अन्य पंडित एवं विद्वानों की चर्चा की और सम्मान पूर्वक उन पर सफलता भी प्राप्त की। उनके सामने आपने सिद्धांतों के प्रदर्शन से भी विशाल और प्रोत्साहित करने वाला दृश्य था। ईश्वरी प्रसाद नारायण
सिंह और काशी के शासक इस चर्चा के मुख्य अध्यक्ष थे और विवाद का विषय था कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा की अनुमति दी गई थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अंधविश्वासी महर्षि दयानंद का मुकाबला न कर सके और दयानंद जी की विद्वता और तर्कपूर्ण उत्तरों के सामने नाकाम होते चले गए। हिंदू पेट्रियोट्स के शब्दों में नियम नियुक्तवाद और विवाद में महान आत्मा दयानंद पर विजय पाना असंभव देखते हुए पंडितों ने गलत और अभद्रपूर्ण रास्ता अपना लिया ताकि वो अपनी योजना में सफल हो सके। उन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया और विजेता पर जो रोड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कहते हैं ये हमारे देश की परंपरा है कि जब हम सत्य को स्वीकार नहीं करते तो हम सत्य को बताने वाले पे ही पत्थर चलाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती को जो है अपने लक्ष्य हिला तक न सके। आपने देश में एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी तीव्र गति से भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण किया और जहाँ भी आप गए आपके आकर्षण व्यक्तित्व की ओर जनता उमड़ पड़ी और आपकी तेजस्वी वाणी और प्रेरणादायक शक्ति से लोगों की भीड़ आपको दर्शन इकट्ठी हो जाती थी। आज के जैसा नहीं होता है जहाँ पर भीड़ को लोग इकट्ठा करते हैं। आपकी जो है तेजस्वी वाणी और आपका विचारधारा से प्रत्येक जनमानस जो है मन मुक्त हो जाता है और यही आपकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आगे अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नजर डालें तो कहते हैं सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार। कहते हैं यहाँ पर जो है अंधविश्वास के टकराव ने जो है दयानंद सरस्वती जी को सामाजिक और धार्मिक शैक्षिक सुधार करने की आवश्यकता हुई। देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षा के सुधार कर दें तो हर जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और ये बात उस समय भी लागू होती है और यही बात आज के समय में भी लागू होती है। हमारा शिक्षा का स्तर गिरने के कारण देश में जो है अनजानपन और मूर्खता की बातें बढ़ती चली जा रही है और ये बात दयानंद जी ने साफ शब्दों में और साफ नज़रों में देखा। इसलिए उनका अगला पड़ाव जो था सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार करने की। आपका अथक लगन और उत्साह और इलाही प्रेम के साथ धर्म के नाम पर स्वार्थित फैली बुराई और कुरीतियों का खुला विरोध किया। आपने जो है हमेशा बुराइयों को दूर रखा अपने आप से। पवित्र वेदों के हाथों में लेकर आपने हिंदू अंधविश्वास जैसे मूर्ति पूजा, कठोर जात पात के नियम और देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में फैला अछूतापन, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा तथा हिंदू धर्म के अन्य खोखलिए करने वाले सैकड़ों अंधविश्वास को आपने चुनौती दी और कट्टरपंथी के सत्य जो है सिद्ध करने का कहा। कहावती विद्वान पंडित बार बार इकट्ठे होकर आपकी जो जुबान को बंद करने के लिए आते थे, परंतु आपके सामने बेबस नजर आते थे और आपकी श्रेष्ठ विद्वता, तर्कपूर्ण एवं प्रेरणादायी शक्ति और अवसर अनुकूल आक्रमण चोट के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ते। यानी देखा जाए तो बार बार आपको जो है ये लोग झूठा साबित करने की कोशिश करते, लेकिन बार बार ये अपने ही बातों में फंस जाती और यही आपकी जो है उत्तम कोटि होने और तेजस्वी होने का प्रमाण हमें मिलती है। समाज सुधारों के अतिरिक्त आपका ध्यान 3 प्रमुख समस्याओं की ओर भी गई और ये समस्याएं जो आज भी देश के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होता है। और आज देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वान अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं, महारथी कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर आज भी सुधार नहीं हो सका। और ये समाज सुधार के अतिरिक्त जो 3 मुख्य समस्या थी वो थी अनपढ़ता, गरीबी और राजनीतिक स्वतंत्रता की। कहते इन्हीं कारणों से देशवासी जो थे इन्हीं समस्याओं से पीड़ित थे और देखा जाए तो आज 21वीं शताब्दी में भी अनपढ़ता, गरीबी और राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्याओं से देशवासी आज भी पीड़ित हैं। इन पर भी आपने गंभीरता पूर्वक से विचार किया और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपने सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया।
आर्थिक संकट से उबरने के लिए आपने देशवासियों से अंधविश्वासों, झूठे मतों, आलस्य और अकर्मकता को फंदों को गले से निकाल आगे बढ़ने का आग्रह किया। आपने विज्ञान, तकनीकी और स्वदेशी उत्पाद के प्रयोग पर अधिक बल दिया। कहते हैं राजनीतिक सचेतना और राष्ट्रीय जागृति द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता का बिगुल भी आप ही ने फूका और देशवासियों को वैदिक संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। कहते हैं गो बैक टू वेदास आपका मूल मंत्र और जागृति मंत्र था। गो बैक टू वेदास ये काफी महत्वपूर्ण आपका मूल मंत्र था लोगों में जागृति फैलाने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्य समाज की स्थापना। कहते हैं इन सभी संकटों से मुक्त होने के लिए आपने आर्य समाज की स्थापना किया और इस प्रकार राष्ट्र का विशाल भवन खड़ा करने के लिए आपने उपयोग कार्य नींव के रूप में जड़ दिए। परंतु आपने अनुभव किया कि यह कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अंततः आपने एक प्रभावशाली संगठन आर्य समाज की 10 अप्रैल 1875 की मुंबई में स्थापना किया। आगे है आर्य समाज की स्थापना। कहते हैं जो समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थे उन समस्याओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था कि संस्था का होना, और ये बात आपके मन में विचार में आई। और देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो राष्ट्र का विशाल भवन खड़ा करने के लिए और अपने उपयुक्त कार्य नींव को रूप में जड़ देने के लिए कहते हैं आपने ये अनुभव किया कि यह कार्य सिर्फ अकेला नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है, और इसी विचार को सोचते हुए आपने एक प्रभावशाली संगठन आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्थापना किया, जो कि एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था थी। स्वामी दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना वैदिक नियमों के अनुसार जनतांत्रिक ढंग से की गई थी और इसमें किसी भी व्यक्ति के शासन नियमों के महत्व नहीं दिया गया था। यानी देखा जाए जो आर्य समाज की स्थापना थी वो हर चीज़ों से मुक्त थी। उसमें सिर्फ 3 बातों को महत्वता दी गई थी कि अपने देश से अनपढ़ता, गरीबी और राजनीति में स्वतंत्रता की समस्याओं से जो देशवासी पीड़ित हैं उनसे मुक्ति देना। 2 वर्ष पश्चात देखे 24 जून 1870 को लाहौर में आर्य समाज का दूसरा जन्मदिन मनाया गया और मुंबई स्थापना दिवस पर बनाए गए 28 नियमों को छोटा करके 10 नियम या 10 इलाही आदेशों में बदल दिया गया। और आर्य समाज का जन्म तो मुंबई में हुआ था, परंतु इसके सैद्धांतिक और विशाल प्रचार कार्य पंजाब से ही शुरू हुआ। यानी देखा जाए तो आर्य समाज का स्थापना मुंबई में हुआ। जैसे आपने देखा ही होगा कि गदर आंदोलन की स्थापना बेशक ब्रिटेन में हुई, लेकिन इसका मूल्य जड़ पंजाबी था। और ऐसे ही देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में बेशक हुई, लेकिन इसका मेन जड़ जो थी वो पंजाब में ही हुआ। शीघ्र ही भारत के सभी राज्यों में आर्य समाज का परचम फैल गया और आपका प्रोत्साहन और उत्तेजना भरा संदेश आम जनता तक पहुंची और आम जनता की आपकी वाणी सुन के मगन मुक्त हो गए। मृत्यु से कुछ समय पहले आपने अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति आर्य समाज धर्म के प्रचार एवं प्रसार कार्य को अर्पित करेंगे। यह आपकी अंतिम अभिलाषा थी और इस अंतिम इच्छा के अनुसार 23 योग्य व्यक्तियों की सभा बनाई गई, जैसे परिकरणीय सभा का नाम दिया गया और संस्था के संचालन का कार्यभार सौंप दिया गया। और आपने 20 अक्टूबर 1883 को अजमेर में पार्थिव शरीर को त्याग दिया। मैं उसे धर्म मानता हूँ जो निष्पक्ष, न्याय, सत्यता एवं इनके सामान्य अन्य से अनुसारित रखता है। वह जो वेदों में लिखे भगवान के उपदेश के विरुद्ध नहीं है, वह जो पक्षपातपूर्ण है, अन्यायी है, असत्य में भागीदारी है, वह जो वेदों में सम्मिलित भगवान की शिक्षा के विरुद्ध में है, उसे मैं
अधर्म मानता हूँ। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महत्वपूर्ण बात की तरफ उजागर किया और इसी के अंतर्गत हमारा आगे पॉइंट जो आया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक आंदोलन में स्वामी दयानंद जी की योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पन्नों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम एक तारों की भांति चमकता ही रहेगा। और आप अति विशिष्ट और विलक्षण प्रकृति के विद्वान थे। यानी देखा जाए तो आप ऐसे विद्वान थे जो आज तक कभी भी अपनी चरम सीमा पर तो आज तक कोई नहीं पहुंचा। कहते वो सभी चीज़ें आपने बनाया और किया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप भारत के एक ऐसे रत्न थे जिन्होंने स्वार्थ रहित एवं उच्च कोटि का सेवाएं न केवल देशवासियों को प्रदान किया बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण भी आप में निहित थी। आप एक साधु प्राकृतिक योगी थे और आपके हृदय में प्रेम, दया, क्षमाशीलता और कृपया कूट कूट के भरी हुई थी। आप सत्य, बलिदान, सेवा, शिष्टाचार और सुंदरता के फरिश्ते थे। आप एक दूरदृष्टि विद्वान, अध्यापक और दार्शनिक भी थे। आपकी उत्कृष्ट रचना, सत्यता, प्रकाश को आपके सदैव अमर बना दिया। और इसके अतिरिक्त आप एक तेजस्वी तथा उग्र प्रचालक भी थे और एक सच्चे देशभक्त था, जो सरगर्म सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में भी आपका यहाँ पर जो है प्रचंड लहर दौड़ रही है। हमारा दोस्तों यहाँ जो टॉपिक अगला आया है, दयानंद एक सर्वपक्षीय सुधारक। दयानंद एक सर्वपक्षीय सुधारक देखा जाए तो दयानंद एक सूझवान, अनुभवी और अवह साहस से भरपूर अच्छे धर्म युद्ध और प्रणत और सर्वपक्षीय सुधारक थे। आपने देशवासियों की समस्याओं पर विशेष ढंग से हल्ला बोलकर उन्हें दूर करने का अहम साहस दिखाया और आपने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक आंदोलनों का कहते बिगुल बजा दिया और देशवासियों के मनों में गहरी अब मिटने वाले छाप छोड़ दिए। कहते हैं आपकी विचारधाराओं ने देशवासियों को जो है मन में इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि ना तो कभी भुलाई जा सकती है, न ही कोई भूल सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था वेदों में छुपी सच्चाई का प्रचार करना। कहते हैं हमारे वेदों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई है जो शायद विश्व में कहीं भी नहीं देखने को मिला है, और इस संदेश को जनता तक पहुंचाकर उन्हें गलत रास्तों पर चलने से रोकने के लिए प्रेरित भी करना चाहते थे। तो इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने अपनी सारी शक्ति लगा दी और आप सफल भी हुए। आर्यवर्त दर्शन, विज्ञान, कला और नेतृत्व की यह भूमि अज्ञानता के अंधकार में डूब चुकी थी। देखा जाए तो जिस भूमि पे आर्यवर्त दर्शन, विज्ञान, कला और कहते हैं इतने बड़े बड़े महारथी धरती पे आए, वो भूमि अज्ञानता के अंधकार में डूब चुकी थी। और देखा जाए तो वही फिर से जो है लहर आ चुकी है। आज भी हमारा देश में जो हमारे नागरिक हैं अंधकार में डूब चुके हैं और बड़े बड़े लोगों की चापलूसी में ऐसे फंसते जा रहे हैं जैसा कोई अर्थ उनके लिए नहीं रह गया। जनता को अंधविश्वास और नैतिक पतन से ऊंचा उठाने के लिए एक सच्चे सुधारक की अत्यंत आवश्यकता थी और आपने देशवासियों की गिरती हुई दशा को अवलोकन किया और एक सच्चे सुधारक की दृढ़ इच्छा और लगन से पुनर्निर्माण के कार्य में तन्यत के साथ आपको लगा दिया। यानी आपने हर संभव जो है अपनी दृढ़ इच्छाओं को इनमें जो है समर्पण कर दिया। आपने जगह जगह यात्रा किया, वाद विवाद किए, शिक्षा और उपदेश भी दिए, भाषण भी दिए और जो कुछ सीखा जीवन में आचरण भी किया। जिसने भी आपको सुना हुआ आपकी तीव्र बुद्धिमत्ता, विशाल ज्ञान और दृढ़ विश्वास और पुण्य जो है स्वयं त्याग, असीम साहस और अथक लगन, जिज्ञासा, निर्भक और निष्पक्ष स्पष्ट वक्ताओं के द्वारा प्रभावित हुआ। कहते इतना प्रभावित हुआ कि कहते आपका ज्ञान इतनी चरम सीमा पर थी कि हर एक व्यक्ति प्रभावित हुए बिना न रह सका। आपके तर्कपूर्ण विचारों और उपदेश के प्रति जो है सत्य निष्ठा का उनके दिलों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और आपने अज्ञानता और अंधविश्वास की नींव को हिलाकर रख दिया।
जो बुराइयां और कृतियां हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही थी, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। और आपने जीवन काल में जिस अथक उत्सुकता एवं चाह, ऊर्जा और जोश के साथ आपने कार्य किया तथा मानव मात्र की भलाई के लिए आपने मिशन को आगे बढ़ाया, दोनों ही आपके अमर बना दिया। स्वामी दयानंद जी की इस नाजुक समय में आगमन पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दयानंद का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब देश में आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी ही असमंजसता फैली हुई थी, जब समाज बुराई पनप रही थी, अंधविश्वास ने हमें बुरी तरह से घेर रखा था और यह महान आत्मा सत्य के संदेश लेकर आगे आई और सामाजिक समानता की आवाज़ उठाई तथा देश के संपूर्ण उद्धार के लिए काम भी किया। तो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है। आगे जो हमारे समक्ष आया है दयानंद एक धार्मिक सुधारक के रूप में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आया है अंधविश्वास एवं बुराइयों का विरोध। कहते हैं दयानंद सरस्वती का जीवन जो था अंधविश्वासों एवं बुराइयों के विरोधी था। धर्म सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद ने एक परमेश्वर की पूजा पर बल दिया जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। आपने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की कड़े शब्दों में आलोचना किया और हर प्रकार से अंधविश्वास के प्रति आपने आवाज़ बुलंद की। कहते धर्म के नाम पर प्रचलित तर्कहीन, अनैतिक और घातक रीति रिवाज, विचारों और कार्य जैसे पशु बलि, सांप्रदायिकता, कट्टरपन और पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्राएं करना आदि के निरस्त बताया। कहते हैं जिस चीज़ से दयानंद सरस्वती इतने जो नफरत करते थे, आज देखा जाए तो उसी भारत में इन सब चीज़ों का बोलबाला है। कहते हैं आज पशु बलि भी हो रही है और सांप्रदायिकता तो आज चरम सीमा पर है। कट्टरपन और पापों को तो चारों तरफ ये लोग ऐसे फैला रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके पश्चात आता है वैदिक संस्कृति की महत्ता पर बल। आपने वैदिक समाज में छिपे गुप्त खजाने की जनता के सामने प्रकट किया और उनके आत्मविश्वास को जागृत भी किया। आपने वैदिक संस्कृति की गौरवमयी तथा अमूल्य नीति को जो है जनता के परिचित भी कराया। उसका लोगों पर जो है दूरगामी प्रभाव पड़ा। यानी देखा जाए तो आपने वैदिक संस्कृति की महत्ता पर बहुत ही बल दिया। जो खजाने वेदों में छुपे थे उसका जो है आम जनता को परिचित करवाया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य था भारत देश के लिए। उसके पश्चात आता है शुद्ध आंदोलन। कहते आपके न केवल हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में प्रवेश पर रोक लगाई, बल्कि शुद्धि आंदोलन द्वारा हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पुण्य हिंदू धर्म में लाने में सफलता भी प्रयत्न किया। यानी देखा जाए तो आपका सफल प्रयत्नों के कारण जो हिंदू ईसाई धर्म को अपना चुके थे वो दोबारा से हिंदू धर्म में लौटने लगे, क्योंकि आपने जो हिंदू धर्म को वैदिक संस्कृति के बारे में बताया वो काफ़ी उत्कृष्ट था। देखा जाए तो आर्य समाज की स्थापना आपकी धार्मिक दृष्टि से महानतम देन 1875 ईस्वी में रखी गई आर्य समाज की नींव थी और आप द्वारा स्थापित किया गया आर्य समाज ने धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्रों में सराहनीय काम किया। आपकी मृत्यु के पश्चात आज तक भी और आपके द्वारा स्थापित मिशन को उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। यानी देखा जाए तो आपने जो नींव रखी है वो चरम सीमा पे थी और आज भी जो है जग जग में कल्याण के लिए मार्गदर्शन जो है प्राप्त कर रहा है। देखा जाए तो दयानंद एक समाज सुधारक के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दयानंद जो थे एक समाज सुधार के रूप में भी थे। कहते समाज बुराई का विरोध, सब प्रथम उन्होंने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। स्वामी दयानंद प्रबल, दृढ़ और निश्चय समाज सुधारक थे। उन्होंने हर प्रकार की समाजी बुराई का जो है मुकाबला किया और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसमें प्रमुख रूप से बाल विवाह, वंशागत जात पात, छुआछूत, सती प्रथा, जबरदस्ती विधवापन और कहते हैं पर्दा प्रणाली, महिलाओं की गिरती हुई दशा और अनेक विवाह प्रणाली में शामिल थी, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त थी। यानी देखा जाए तो हमारे समाज में फैली हुई हर बुराइयों की तरफ जो है
दयानंद सरस्वती ने बहुत गहरा चोट किया। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे जात पात हो, छुआछूत की भेदभावना हो, सती प्रणाली हो, या जबरदस्ती विधवापन हो, या पर्दा प्रणाली हो, और इवन की महिलाओं की गिरती हुई दशा में भी दयानंद सरस्वती ने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान दिया। आगे देखें तो महिलाओं की दशा का उद्धार। अब भारतीय महिलाओं की जो है दयनीय दशा पर भी आपके चिंतन थे। आपने महिलाओं के साथ पुरुषों के सामान्य व्यवहार करने की मांग भी उठाई। आपने महिलाओं के भी विवाह आदि मामलों, जायदाद संबंध मामलों और वेदों तथा शास्त्रों के अध्ययन में पुरुषों को सामान्य अधिकार देने की वकालत की। पर्दा प्रणाली की पूरी तरह से नकारा आपने, और आप महिलाओं को पुण्य उद्धार में विश्वास रखते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं की दशा के उत्थान के लिए भी अपना महत्वपूर्ण विचारधारा को दिया। देखा जाए तो अगला है जाति प्रथा एवं अछूतापन के खिलाफ। आपका ऐसा विचार था कि देश में आई गिरावट और पतन का एक कारण हिंदू समाज का कई जातियों एवं प्रजातियों में बढ़ जाना था। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि हिंदू समाज जो है कई जातियों एवं प्रजातियों में बटी हुई है। दीनहीन जातियों जिन्हें अछूता कहा जाता था, उनके सच्चे मित्र के रूप में आपने सामाजिक, धार्मिक और असमानताओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। उनके साथ सामान्य व्यवहार करने पर बल दिया गया और उनकी अवस्था को सुधारने के लिए विशेष साधन अपनाने पर जोर दिया। महात्मा गांधी द्वारा दयानंद सरस्वती के जात पात के प्रति दिए गए योगदान को इन शब्दों में जो है महात्मा गांधी ने पेश किया। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद जी जो महत्वपूर्ण योगदान हमें पैतृक संपत्ति के रूप में दे गए, उनमें जो है अछूतापन के खिलाफ सुस्पष्ट उद्घोषणा महानतम है। ये जो है महात्मा गांधी का विचारधारा थी दयानंद सरस्वती के अंतर्गत। आगे देखें दयालु का सुधार। दयालुओं का सुधार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने अनाथालय और विधवा और अपाहिजों के लिए केंद्र खोलने के लिए जनता से जो है पुरजोर अपील की। आपके सामाजिक धार्मिक सुधार योगदान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा था कि आप एक उत्तर भारत के महान पथ निर्माता, पथ दर्शक, जिन्होंने धर्म और मजहब की उलझनों में से देश को जो है अंधकार के दिनों में एक स्पष्ट मार्ग दिखाकर चकित कर दिया। इस मार्ग का सीधा अर्थ था कि परमात्मा के प्रति समर्पण, साधारण जीवन बिताना और मनुष्य मात्रा की सेवा करना। उन्होंने हिंदुओं को इस परम मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शब्द यहाँ पर बयां किया वो सत्य थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है दयानंद एक शैक्षिक सुधारक। कहते हैं दयानंद जी ने शिक्षा के ऊपर भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि दयानंद जी का मानना था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो इंसानों को जो है अंधविश्वासों से दूर कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जो है गिरता चला जा रहा है। और शायद दयानंद सरस्वती जो है इन चीज़ों को देख के दुखी ही होंगे। कहते आप केवल समाज और धार्मिक सुधार ही नहीं थे, बल्कि उच्च कोटि के शैक्षिक सुधारक भी थे। समाज में धार्मिक और समाज सुधार के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन मानते थे, क्योंकि शिक्षा ये साधन होती है जिससे अंधकार का जो है पर्दा हट सकती है। आपका विश्वास था कि केवल शिक्षा द्वारा ही अज्ञानता को नाश किया जा सकता है। यानी अज्ञानता को जो है दूर करने का सबसे उत्तम बात आपने मानी। अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रकाश चाहिए। यानी देखा जाए तो अंधकार को जो है दूर भगाने के लिए प्रकाश चाहिए। और आपको स्वच्छकृति सत्यार्थ प्रकाश शिक्षा के प्रति विचारों एवं मानवता संबंधी विषय पर बहुत ही सुंदर पिटारा है, जिसमें आपकी विद्वता की झलक दिखाई हमें देती है। वीर सावरकर द्वारा आपकी इस रचना को विश्व धर्मों के शब्दकोश थी, द इनसाइक्लोपीडियम्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस कहा। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे शब्दकोश। आगे देखें वैदिक विद्या का प्रचार। आपने वैदिक विद्या के जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने हाथों में लिया, ताकि लोगों में अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति जागृति पैदा हो सके। आपको सामाजिक धार्मिक योजनाओं में वेदों की ओर चलो, यानी बैक टू बी अ वेदास का नारा उचित ही ठहराया। और यह आर्य समाज की आधारशिला
का तीसरा मुख्य सिद्धांत है, जिसमें कहा गया वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। यानी वेदों का प्रचार आपका उत्तम कोटि की थी। उसके पश्चात आता है सच्ची शिक्षा संबंधी सिद्धांत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि दयानंद सरस्वती जी ने सच्ची शिक्षा संबंधी सिद्धांत को जो है माना। कहते औपचारिक दृष्टि से दयानंद कभी भी जो है शिक्षा शास्त्री नहीं रहे। यानी देखा जाए तो औपचारिक दृष्टि से दयानंद कभी भी शिक्षा शास्त्री नहीं थे, लेकिन उनकी दृष्टि में शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त था और शिक्षा को आप प्राथमिकता दिए करते थे, क्योंकि आपका विचार था कि शिक्षा ही मनुष्य में अज्ञानता को दूर कर सकता है और आप शिक्षा दर्शन केवल उस शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानते थे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। और देखा जाए तो आपका विचार उत्तम कोटि की थी, लेकिन आपको आज जान के बहुत ही दुख होगा कि आज के समय में शिक्षा को जो है बिल्कुल ही सतर गिरा दिया गया है और ये कुछ नेताओं को अपनी चापलूसी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। आज देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर चुका है। आज सिर्फ बच्चे जो हैं पास होने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करने के लिए कोई नहीं पढ़ता और किसी को इस बात की जिज्ञासा नहीं है कि ये शिक्षा उनको एक अलग ही जो है रास्ता खोलेगा। सिर्फ सबको जो है आज शिक्षा सिर्फ चाहिए अपनी पोस्ट ग्रहण करने के लिए, पद ग्रहण करने के लिए। जब एक बार वो पद ग्रहण कर लेते हैं तो जिस गरीबी और जिस लाचारी से गुजर रखे होते हैं उसको त्याग के जो है अमीरी की जो आँख पे पर्दा चढ़ा लेते हैं। तो ये आज की समस्या है। कहते हैं मैंने ये बात इसलिए रखी क्योंकि आज दयानंद जी भी इस बात को समझते कि जो समय काल आपके समय था वही समय काल यहाँ पर आज भी है, जो बरकरार है। कहते हैं पहले के समय में अंग्रेज अपनी नीतियों के प्रमाण चढ़ाते थे और आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़े नेता लोग, बड़े उद्योगपति अपने प्रमाण चढ़ा रहे हैं। आपने चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया, क्योंकि कहते हैं शिक्षा ही किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर जो है उत्तम बना सकता है। शिक्षा में अनुशासन के महत्व पर जोर दिया गया और आपको विश्वास था कि शैक्षिक इमारत को धन्य बनाने के लिए धर्म और नैतिकता अच्छी और सच्ची शिक्षा के दो आधारभूत स्तंभ होंगे। यानी देखा जाए तो धर्म और नैतिकता और सच्ची शिक्षा के दो आधारभूत स्तंभ हो सकते हैं। धर्म हमें अच्छी बातें दिखाता है और शिक्षा जो है गलत जो है चीज़ों को भगाता है और सच्ची मार्गदर्शन कराता है। आपकी शिक्षा योजना में तपस्या पर भी बल दिया गया। तपस्या यानी सदाचारी, न कि भोगवादिता। आज के समाज देखिए भोगवादिता है, सदाचारिता नहीं है। आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि आज जो किताब आपके द्वारा लिखी गई पढ़ पढ़ के लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं। आज सिर्फ उसको जो है अपने जीवन में सार्थकता सिद्ध नहीं करते हैं, वो अपना सिर्फ जेब भरते हैं और इनके उपदेश महानता वाली होती है, लेकिन कर्म इनका जो है बिल्कुल ही गिरा हुआ होता है। तो आज के जो समय है वो भोगवादिता है, न कि सदाचारिता है। उन्होंने आनंद भोगा या दिखावे, कहते निजी स्वार्थों की पूर्ति और शोषण का विरोध किया। देखा जाए तो यहाँ पर जो है दयानंद सरस्वती जी ने आनंद भोग या दिखावे और निजी स्वार्थों की पूर्ति में शोषण का विरोध किया। और आज त्रिपाण सेंटर भी इस बात को जो है विरोध करता है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखें हम तो दयानंद सरस्वती जी ने भी सेवा, कर्तव्य, सादगी पर काफ़ी जोर दिया। और यह सभी सिद्धांत हमारी प्राचीन संस्कृति के सिद्धांत हैं जो हमारी अमूल्य निधि हैं। लेकिन देखा जाए तो आज हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े जो है लोग सब हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं और अपनी ही दुनिया में जो है ये खो चुके हैं। हमारी संस्कृति को इन्होंने इस प्रकार तहस नहस किया है, लगता नहीं है कि हमारा देश अब कुछ समय बाद हमारी संस्कृति जीवित रह सकेगी। और ये सब होता है आधुनिकता की आड़ में, जो सत्य नहीं है। उसके पश्चात आता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी। स्वामी जी यह भली भांति जानते थे कि सन 1835 में लॉर्ड माइक्रो द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति और धर्म की किसी प्रकार भी सुरक्षित नहीं कर सकती, और ये सत्य सिद्ध हुई। क्योंकि कहते हैं
विदेशी शक्तियों ने, जो देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। स्वयं मोगाले ने भी शिक्षा की घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा मुख्य लोगों की श्रेणी तैयार करेगी जिनका रंग खून भारतीय होगा, परंतु विचार और नैतिक में अंग्रेजी संस्कृति भरे होंगे। और ये सत्य सिद्ध हुआ। और देखा जाए तो आज भी ये बरकरार है। यहाँ पर जो बात कही गई वो परम सत्य थी कि अंग्रेजी शिक्षा मुख्य लोगों की श्रेणी तैयार करी जिनका रंग खून भारतीय होगा, परंतु विचार और नैतिकता में अंग्रेजी संस्कृति के भरे होंगे। आज भी देखने को मिलता है। आज सरकार बेशकली 8वीं कक्षा तक बच्चों को पास करने का प्रावधान कर रखी है, कहते हैं मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये सरकार की नीति है कि वो ऐसे जो है देशवासियों को बनाना चाहते हैं कि ये मुफ्त शिक्षा तो उठा रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। ना तो इनकी समझ होती है, ना ये समझ सकते हैं, ना ये सोच सकते हैं। जैसा वो चाहेंगे इनको बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों कि आज हम भी और हमारे देश के राजनीतिक नेता सब भी उसी प्रकार का शिक्षा के स्तर बना रहे हैं जो यहाँ पर अंग्रेजों ने साफ शब्दों में कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा मुख्य लोगों की श्रेणी तैयार कर। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा लोगों को मिलेगी जरूर, लेकिन वो उनको विचारों को नहीं बनाएगी, न उनको सोचने विचारने की शक्ति देगी। ये सारे के सारे जो है अंग्रेजों के अधीन कार्य करेंगे। और ऐसा ही है, आज के समय में भी शिक्षा तो दी जा रही है, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, 1 कक्षा तक दी जा रही है और उनको भोजन भी प्राप्त करवाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें किसी बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझना ना आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको 30% से आपको 80% तक बच्चे जो होंगे इसी कैटेगरी के आएंगे जिनको ना तो पढ़ना आता है, ना ही लिखना आता है, ना ही समझना आता है। और ये मैं जानता हूँ और ये भी आप भली भांति समझते हो। कहते हैं पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसे कोई व्यक्ति समझ सके, सोच सके और जान सके। अगर ये बात सत्य नहीं है तो कैसे नहीं है? आज आपको मंत्री लोग तरह तरह के लालच देते हैं, फ्री के लालच देते हैं और आप उसी लालच में ऐसे बंध जाते हो जैसे कि सब तो मंत्री जी अपने मेहनत से कमा के आपको दे रहे हैं। तो समझ गए ना कि आपका शिक्षा स्तर किस प्रकार की है, कैसे सोच विचार है। और आज देखिए, हर क्षेत्र में देखा जाए जो फ्री कर रहे हैं उन्हीं पे आप मोहित हो चुके हो। जैसे अंग्रेज के ऊपर आप पुरानी संस्कृति के कारण मोहित थे, यानी अंग्रेजी कल्चर पे जैसे भारत के लोग मोहित हो गए थे, आज लालच के रूप में आप मोहित हो। तो कैसे मैं कहूँ कि हमारा शिक्षा उच्चम कोटि की है? और ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती भी जानते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को एक काली इंग्लिश भेड़ बनाना था और भारत में अंग्रेजी राज्य के मजबूत करने के लिए एजेंटे तथा जो है नौकर तैयार करना था। और आज भी तो यही सिस्टम है। आज अनपढ़ ये लोग बना रहे हैं हमारे भारतीय बच्चों को। कहते हैं शिक्षा का स्तर कुछ ही बच्चों में है, और वो भी देखा जाए तो विदेश की तरफ ही अपनी नज़र करते हैं। जो पढ़े लिख लेते हैं उनका हमेशा जो है लक्ष्य रहता है विदेशों की ओर, और जितने बाकी रहते हैं कमाने वाले मेहनती वो बेचारे भारत में ही रह जाते हैं। तभी तो आज देखिए हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में आमंत्रण किया जाता है। ये नहीं कि हम अपने देश में हम नौजवानों को साथ दें, उनसे हम बड़े बड़े कंपनियां खुलवाएं और भारत सरकार खुद खोले। हम विदेशी कंपनियों को निमंत्रण भेज रहे हैं कि आइए हमारे देश में व्यापार फिर से कीजिए। और जैसे अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और फिर से हमें जो है 250 साल की जो है गुलामी दीजिए। मैं तो यही बात हैरान रहता हूँ कि आज पढ़े लिखे राजनीतिक नेता क्या उसी विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं जो पहले के समय में राजा महाराजा किया करते थे। बहुत ही दुख की बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। कहते स्वामी दयानंद जी ने आवासीय शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की और इसके अनुसार शिक्षा और शिक्षार्थी को मध्य सचेतन संबंध स्थापित होते हैं। इसे स्वामी जी ने लोगों के समक्ष प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उदाहरण सामने रखा जो ब्रह्मचार्य पर आधारित थी। और ये शिक्षा पद्धति पुण्य स्वतंत्र और पुण्य शुद्धता पर आधारित थी। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने कई पाठशाला भी खोली। देखा जाए तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि हमारे जो पहले गुरुकुल की
शिक्षा प्रणाली थी, ब्रह्मचार्य अवस्था की प्रणाली थी, कहते हैं ये सत्य थी। आज हमारे देश में देखिए बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने वेदों की तरफ से भटक जाने के कारण हुआ है। अगर बच्चों को हम ब्रह्मचार्य अवस्था की पाठ पढ़ाएं तो शायद ऐसे घटनाएं नहीं घटेगी, क्योंकि जनरल सी बात है, शुद्धता ही जो शिक्षा का आधार है। शिक्षा वही है जहाँ पर शुद्धता है, और जहाँ शुद्धता नहीं है वहाँ शिक्षा नहीं है। आप उन लोगों को कैसे पढ़े लिखे समझ सकते हो जो दूसरे की बहू बेटियों पर नज़र डालते हैं, उनके साथ गलत करते हैं? वो व्यक्ति कभी शिक्षित हो ही नहीं सकता। और देखिए आज बड़े बड़े मंत्री के बच्चे, मंत्री लोग सब इन्हीं कारणों में लिप्त हैं। आए दिन नए नए इनके षड्यंत्र खुलते रहते हैं। तो क्या आप उनको शिक्षित मानोगे? मैं कदाचित इनको शिक्षित नहीं मानूंगा, क्योंकि शिक्षा जो है बुराइयों को दूर करता है, बुराइयां पैदा नहीं करता है। शिक्षा से हम ज्ञान को उज्जवल बनाते हैं, बुराई में नहीं धंसते हैं। और यही बात यहाँ पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी साफ शब्दों में कहा कि शुद्धता पर आधारित है, न कि अशुद्धता पे। जो शिक्षित व्यक्ति होगा ऐसा दुष्कर्म कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है जैसे हम मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य हैं। किसी को तकलीफ देना कदाचित उचित नहीं है। कहते हैं दोस्तों, समय से पहले और समय से आगे कुछ भी नहीं चलना है, सब समय पे ही होता है और समय के साथ आपको चलने की आवश्यकता है। आगे जो आया है सभी के लिए शिक्षा। आप सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की सहमति थे, यानी आपका विचारधारा आज 21वीं शताब्दी में भी अनुसरण हो रहा है। और आपको कहना था कि एक ऐसा राजकीय विधान होना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपने 5 वर्ष के ऊपर पुत्र या पुत्री की स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए, यानी लड़का लड़कियों को जो है सामान्य अधिकार देने की आप वकालत कर रहे थे। अधिक से अधिक 8 वर्ष तक बच्चे को घर में रखने का अधिकार हो और उसके पश्चात उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। जो माता पिता इस आज्ञा का उल्लंघन करें उन्हें राज्य द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अनुसरण करवाया। रंग भेद, लिंग और जात पात के भेदभाव मिटाकर सभी को शिक्षा के द्वार खोलने के पक्ष में थे, और यहाँ तक कि क्षुद्र और महिलाओं को भी शिक्षा प्रवेश की अनुमति चाहते थे। आपने उन्हें महानतम शैक्षिक प्रदान किया। वेदों का अध्ययन, वैदिक अध्ययन उन दिनों अनसुनी बातें थी जो आपने सभी लोगों में जो है अनुष्ठान किया। तो देखा जाए स्वामी विवेक यहाँ पर दयानंद जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात का अनुसरण किया। स्वामी दयानंद बताया कि सभी को शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, और जो माता पिता बच्चों को शिक्षा देने के लिए मना करते हैं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, अगर वहीं की अगर कमजोरी हुई तो हम किसको गलती ठहराएंगे? माता पिता को कि स्कूल चलाने वाले को, या स्कूल को जो है प्रबंधन करने वाले को? ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। आज माता पिता तो स्कूल तो बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो है सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं बच्चों को। तभी तो देखा जाए तो मैंने सुना है कि 6 साल के उम्र जब बच्चे प्रवेश करते हैं प्रथम क्लास में, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको इन बातों का कहीं भी अनुसरण नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है आप स्वयं समझ सकते हो। आप कहते हैं अगर 10वीं क्लास के बच्चों को ही कोई लेटर दे दीजिए लिखने के लिए, उस लेटर को लिखने में वो सक्षम नहीं रहेगा। तो शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और शायद यहाँ पर स्वामी दयानंद जी होते तो वे भी यही प्रश्न करते हैं। आगे हमारे समक्ष है स्त्री शिक्षा। आप स्त्री शिक्षा के महान पक्षधर थे। आपने अनुभव किया कि भारत तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक देश की आधी महिला जनसंख्या अज्ञानता, निरक्षरता, गुलामी और असमानता के गड्ढे में पड़ी रही। इसलिए आप स्त्री शिक्षा के महान पक्षधर थे और उन्हें वो वेदों के अध्ययन करने की अनुमति भी दी गई, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था। परंतु स्वामी जी की शिक्षा पद्धति में यह सह शिक्षा के कोई स्थान नहीं था। आपने लड़कों एवं लड़कियों को शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 मील की दूरी बनाए रखने की सिफारिश भी की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे
की तरफ अगर हम ध्यान दें तो पश्चिम शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर भी बल दिया गया। कुछ विद्वानों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वामी दयानंद जी ने अंधविश्वासी और परंपरा शिक्षा पद्धति का प्रचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत छात्रों को प्राचीन संस्कृति और व्याकरण ही पढ़ाया जाएगी, जो वर्तमान तत्कालीन युग के अनुसार उचित नहीं है। ये देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों की गलत सोच ही थी, क्योंकि अगर हम देखें पुरातन समय में इतनी ज्ञान की भंडार है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। आज अगर किसी व्यक्ति से कहोगे कि आप बूढ़ा हो गए हो, क्या आप दोबारा यौवन प्राप्त कर सकोगे, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अगर यही बात चमन ऋषि ने सोचा होता तो बुढ़ापे के बाद वो अपने आप को जो है दोबारा यौवन को प्राप्त नहीं करता। तो हमारे वेदों, हमारे इतिहासों में हर एक ज्ञान की पूरी पूरी जानकारी है, जिसके बारे में आज मनुष्य अनभिज्ञ है। आप सोचिएगा कि IVMF जो है आज के ज़माने का देन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पुराने समय में भी ऋषि मुनियों ने घरे में जो है IVF किया था। और आप ये सोचते होंगे कि कौरव के 1000 पुत्र किस प्रकार जन्म ले लिए होंगे एक साथ। तो सोचिए, विचार कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या पुरातन समय में IVF था या आज की IVF देन है। मुझे अगर आप सच्चे भारतीय हो और इस बात का आपको ज्ञान है कि पुरातन समय में IVF था या आज के समय की देन है, तो आप कमेंट जरूर करोगे। आगे देखा जाए तो ये बात सभी विचारधाराओं ने गलत प्रस्तुत किया कि हमारे संस्कृति को तो अंधविश्वास की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी वो चीज़ को दिखाना चाहते थे जो यहाँ के लोग आँख होते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। हमारी संस्कृति पुराण वैदिक में काफ़ी कुछ छुपी हुई है, और सच्चाई यह है कि स्वामी जी ने वैदिक अध्ययन के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर भी बल दिया। ये नहीं कि उन्होंने अपनी ज्ञान को सर्वोच्च समझा, कहते हैं दूसरे ज्ञान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने देशवासियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए भी कहा, क्योंकि देखा जाए जब यहाँ के विद्यार्थी विदेश में गए और जब उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया, तब उनको समझ में आई कि ऐसे बहुत से क्रांति हो चुके हैं जिसमें अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी थी। उसमें अमेरिका की क्रांति भी सम्मिलित था। तब जाके वहाँ के नौजवानों को भारत को आज़ाद कराने के लिए एक साहस मिला, वो भी ऐसे समय में जब धार्मिक अंधमत के कारण हिंदुओं द्वारा समुद्र की यात्रा करना अपराध और पाप समझा जाता था। कि हिंदू लोग भारत में ये समझते थे कि समुद्र की यात्रा करना अपराध है और पाप है। कहते हैं जो व्यक्ति समुद्र यात्रा करके आते थे या सुदूर देशों में जाते थे, उनका सामाजिक उस समय बहिष्कार किया जाता था कि इन्होंने समुद्र को लांघ के पाप किया है। आप इस प्रथा के पूर्णतः विरोधी थे और आपका मत था कि अधिक से अधिक भाषा सिखाना उत्तम विद्वानों की पहचान है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी की भूमिका। आपने अपने आपके केवल धार्मिक सामाजिक सही सुधार का तक ही सीमित न रखा, बल्कि आप देशवासियों में राजनीतिक चेतना के भी मंत्र फूका। आपका मत था कि कोई भी देश विदेशी नींव पर राष्ट्रीय भवन नहीं खड़ा कर सकता, इसलिए आपने देशवासियों में वेदों की ओर चलो और विदेशी सत्ता को तोड़ दो आदि जो है घोषित जन जन में जागृत किया। आपने कहा कि स्वराज हमेशा स्वच्छता होता है, और आप पहले महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए यह नारा बुलंद किया कि राष्ट्रीय एकता लाने के लिए स्वामी ने सभी भारतीयों को हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया। यानी आपने भारत को भारतीयों के लिए नारा बुलंद किया और भारत को जो है भारतीय भाषा के रूप में अपनाने पर आपने बहुत ही बल दिया। उसके पश्चात है राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी की भूमिका। आपने अपने आप को केवल धार्मिक, सामाजिक और शहरी सुधार तक ही सीमित न रखा, बल्कि देशवासियों में राजनीतिक चेतना का भी मंत्र आपने बेखूबी फूका। आपका मत था कि कोई भी देश विदेशी नींव पर राष्ट्रीय भवन नहीं खड़ा कर सकता, इसलिए आपने देशवासियों में वेदों की ओर चलो की नीति को अनुसरण करवाया। विदेशी सत्ता को तोड़ दो आदि उद्घोष से जन जन में जागृति पैदा किया। आपने कहा स्वराज्य हमेशा स्वच्छम होता है, यह आपने नारा दिया। स्वराज हमेशा सर्वोत्तम होता है, और आप पहले महान व्यक्ति थे जिन्होंने
भारतीयों के लिए नारा बुलंद किया कि स्वराज हमेशा सर्वोच्चतम होता है। राष्ट्रीय एकता लाने के लिए स्वामी ने सभी भारतीयों को हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने पर काफ़ी बल दिया। तो ये भी आपकी महत्तम कोटियों में से एक था। यदि निष्कर्ष की बात करें तो कहते हैं राधा कृष्ण ने कहा है कि स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के रचनाओं में उच्चतम स्थान रखते हैं। उन्होंने देश के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। वह तर्क से निर्देश थे। उन्होंने हिंदू धर्म के फिर से वैदिक आधार प्रदान किया। उन्होंने पूरी तौर से समाज को सुधारने का प्रयास किया, जिसकी आज फिर जरूरत है। आज आधुनिक युग में भी इस तरह के समाज सुधारनों की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि ये होगा। और आने वाला समय में देखिएगा, भारत में भी फिर से किसी शताब्दी में कोई सुधारक जरूर आएगा। स्वामी दयानंद के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यों में समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने में जादू की तरह काम किया। आपके द्वारा किए गए ऐसे सुधार इस बात के पक्के सबूत हैं कि आप अज्ञानता को दूर करके समाज को सभी वर्गों में हृदयों में प्रकाश जागृत करना चाहते थे। और आपकी रचना सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रकाश शिक्षा के बारे में विचार और राष्ट्र शिक्षा की महत्ता जो है समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत के सुशिक्षित वर्ग के वास्तव में यह विचार महान देन है। वर्तमान शिक्षा छात्री भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं शिक्षाओं की कमी नहीं है हमारे भारत देश में और ज्ञानों की विस्तार इतनी है कि पूरा विश्व जो है इससे लाभान्वित हो सकता है। लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान को जो है प्रचार नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो है दूसरी शिक्षाओं को ही अनुसरण करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। शिक्षा के प्रचार में स्वामी जी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप तथा उनके उपदेश बेशक कम थे, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आपके वैदिक प्रचार के फलस्वरूप पश्चिमी सभ्यताओं के बढ़ते हुए प्रभाव पर जो है करारी चोट पड़ी और ईसाई मशीनरी के कार्यकलापों पर बहुत बड़ा धक्का भी लगा। क्योंकि जिस समय ईसाई मशीनरी जो थी प्रचार कर रही थी और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही थी, उस समय आपकी उच्चतम ज्ञान ने जो है भारतीय जनमानस में एक नई ज्ञान की सूत्रपात कर दिया। आर्य समाज और डीएवी कॉलेज प्रबंधन जो है सोसाइटी द्वारा सैकड़ों संख्या में स्कूल और कॉलेज पूरे देश में खोले गए हैं। आप डीएवी कॉलेज के नाम तो सुने ही होंगे। डीएवी जितने भी कॉलेज हैं और स्कूल हैं, ये सब इन्हीं के अंतर्गत बनाए गए हैं और इन्हीं के नाम से चलते भी हैं। स्वामी दयानंद के ही नाम से डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई है और ये पूरे भारत में आज भी प्रचलित है। कहते प्राचीन वैदिक साहित्य का अध्ययन और प्रचार बहुत बड़े पैमानों पर फैला है और इसकी प्रतिध्वनि यूरोप, अमेरिका जैसे दूर देशों में भी सुनाई दी जाने लगी है। सर जादूनाथ सरकार ने दयानंद के महत्वपूर्ण योगदान को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि जब भारतीय समृद्धि का इतिहास लिखना शुरू किया जाएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उच्चतम स्थान रखा जाएगा। क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने हर एक महत्वपूर्ण बातों पर जो है भारतवासियों को अवगत कराया और उन्होंने जो बात कही वो उच्चम कोटि की थी। अगर मैं आज ये कहता हूँ कि अगर आज के भारतीय नेता अगर इन सब बातों को अनुसरण करे तो उनके अंदर से भी बुराई जो है नष्ट हो जाएगी। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब में आर्य समाज के आंदोलन के उदय और विकास काफ़ी महत्व रखेगा कि पंजाब में आर्य समाज के आंदोलन, उदय और विकास। अगर हम आगे बात करें आर्य समाज की स्थापना तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। आर्य समाज आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो 1875 में मुंबई में की गई और 2 वर्ष पश्चात जून 1870 में लाहौर में इस संस्था का जो है दूसरा जन्म हुआ। कहते मुंबई में स्थापना के दौरान आर्य समाज को 28 नियमों के आधार पर बनाया गया था। यानी जब मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 28 नियमों का आधार बनाया गया था, परंतु जून माह को अधिवेशन में इसे 10 नियमों में परिवर्तित करके लागू कर दिया गया। यानी स्टार्टिंग में इसमें 28 नियम थे, लेकिन बाद में आर्य समाज ने 10 नियमों को जो है अनुसरण करवाया और आर्य समाज का जन्म मुंबई में हुआ था, परंतु पंजाब में यह प्रफुल्लित और प्रबलित हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आर्य समाज का जन्म मुंबई में हुआ लेकिन इसका केंद्र बिंदु पंजाब था। ऐसे ही गदर आंदोलन का भी उत्पत्ति जो है विदेश में हुआ लेकिन इसका केंद्र बिंदु पंजाब ही रहा।
सभी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र भी बन गया। कहते हैं शीघ्र ही देश के सभी सूबों में इसकी शाखाएं फैल गई और स्वामी दयानंद जी का प्रेरणादायक संदेश जनता तक इसी संस्था द्वारा पहुंचाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो किनकी संस्थाएं कहाँ कहाँ पर थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं इनकी संस्थाएं कहाँ कहाँ पर थी। तो देखा जाए यहाँ पर, तो देखिए सबसे प्रथम लाहौर जो 1870 में बनाई गई, उसके बाद अमृतसर में जो 1870 में ही हुई, गुरदासपुर, रमापिंडी, झेलम गुजरात, मुल्तान, रुड़की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पर आर्य समाज की जो है शाखाओं को बनाया गया, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। आगे हमारे समक्ष आया है आर्य समाज का उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आर्य समाज का उद्देश्य, कहते हैं आर्य समाज का लक्ष्य भारतीयों को जागरूक करना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि आर्य समाज का लक्ष्य भारतीयों को जागरूक करना था और वैदिक संस्कृति साहित्य जो हर प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर आर्य समाज की जो वैदिक संस्कृति साहित्य जो एक तरह के ज्ञान का भंडार था, उनका दृढ़ता से पालन करते हुए प्राचीन भारतीय गौरव एवं अमूल्य निधि को अनुभव करवाना था, जो काफ़ी महत्व रखता है। आर्य समाज का संदेश इनके द्वारा बनाए गए 10 नियमों में सम्मिलित थे। यानी जो 10 नियम बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे तथा ये जो है मानव मात्र की भलाई के लिए विश्वव्यापी सिद्धांत है। इनका उद्देश्य सभी लोगों को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना था। यानी आर्य समाज का मेन उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को जो है एक सर्वश्रेष्ठ आर्य बनाना था। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हिटलर का भी सोच विचार था जो है आर्य अपने आप को मानता था, क्योंकि आर्य जो होते थे वो सदैव सत्य का अनुसरण करते थे और जग कल्याण की बातें करते थे। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उच्च, जो है धन वैभव से संपन्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण हो। यानी आर्य समाज में आर्य व्यक्तियों में ये गुण निहित थी कि वो विकसित, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उच्च, धन बदौलत और संपन्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे जो हम बात करेंगे आर्य समाज के 10 नियम। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज के 10 नियम कौन कौन से थे। हमारे समक्ष जो आया है आर्य समाज के 10 नियम। देखिए हर एक मनुष्य को जो है आर्य समाज के 10 नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं जो सत्य है वो सदैव सत्य ही रहेगा। यहाँ पर ना तो कोई धर्म है और ना कोई जाति है, क्योंकि जो सत्य है वो सदैव सत्य रहेगा। चाहे सत्य आपको कहीं से भी मिले, आपको अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन पे लागू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, सभी धर्मों में सत्य का जो है हमेशा बोलबाला ही रहा है और झूठ को हर एक जगह पर नकारा गया है। तो आर्य समाज के 10 नियमों में भी इन्हीं बातों का अनुसरण करवाया गया है। कहते हैं आर्य समाज के 10 नियम के अंतर्गत कहते हैं सब सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। यानी सारे सत्य जो है घुमा के जो है प्रभु सत्ता में जो है नील है। यानी सब सत्य विद्या जो है आदि मूल परमेश्वर में निहित है। ये आर्य समाज के प्रथम नियम है कि ईश्वर सर्वव्यापी रहेगा, वो कहीं भी नहीं है, वो हर जगह है तो कहीं भी नहीं और है तो हर स्थान पे है। इसलिए दूसरे नियम में यही बात का अनुसरण करवाया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निराकारी, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो है सृष्टिकर्ता है, उसकी उपासना करने योग्य है। यानी देखा जाए तो आर्य समाज के 10 नियमों में प्रथम नियम को जो अनुसरण करवाई गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, सर्वव्यापक, अमर, अजर के रूप में यहाँ पेश किया गया है।
तीसरा नियम हमें बताती है कि वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों को परम धर्म होना चाहिए। यानी जो अपने आप को आर्य मानते हैं तो उनको इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि वेद सत्य विद्या है और वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्य का परम सत्य है। यानी ये परम धर्म है कि वो जो है जग में वेद को पढ़ाएं सुनाएं समझे समझाएं। यही जो है आर्य समाज के 10वां नियम के अंतर्गत है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष चौथा नियम। कहते हैं हमें सत्य को जो है ग्रहण करने और असत्य को त्याग देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। ये परम सत्य है कि सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए और असत्य को हमेशा त्याग देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो आज के मानव जो है सत्य से बहुत किलोमीटर दूर भाग रहे हैं अपने आप से। कहते हैं कोई भी सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहता और उनके समक्ष जो भी झूठ प्रस्तुत होता है उसको बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। तो आर्य समाज का ये चौथा नियम है कि हमें सदैव ही सत्य ग्रहण करना चाहिए और असत्य को सदैव ही त्याग देना चाहिए। ये परम सत्य होना चाहिए। उसके पश्चात आर्य के 10वां नियम जो बताता है उसके अंतर्गत 5वीं बात जो आती है, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके करने चाहिए। यानी सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य असत्य का विचार करके ही हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं धर्म जो है सदैव हमें अच्छी बात का अनुसरण कराता है। आप किसी भी धर्म में हो, कोई भी धर्म मानते हो, लेकिन आपका जो धर्म है सदैव सत्य पे आधारित है। असत्य को कभी भी आप अपने आसपास भटकने न दो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 6वां पॉइंट जो कि आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत है। 6वें नियम में बताई गई है कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो आर्य समाज को मानते हैं, जो आर्य समाज को जानते हैं, उन्हें उपकार की भावना को त्यागना नहीं है। उसमें शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति होती है। जो जग की कल्याण करता है उसका स्वयं का कल्याण होता है। ये आर्य समाज के 6ठा नियम है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो। क्योंकि सत्य सदैव सत्य ही होता है। सत्य का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ग नहीं होता है। सत्य हर क्षेत्र में है, हर धर्म में है। इसलिए सत्य को सदैव ही अनुसरण करना चाहिए। 7वीं बात बताती है कि हमें सबको प्रतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। और ये सदैव ही हर धर्म में लिखी गई है कि सदैव ही हमें दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने की आवश्यकता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, चाहे औरतें हों, सबके साथ जो है हमें अच्छे व्यवहार करने की बातें सोचना चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार न हो पाए। ये आर्य समाज के जो है 7वें नियम के अनुसार है। यदि हम आगे बात करें 8वें नियम की, तो 8वां नियम हमें बताता है कि हमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी हमें अनपढ़ता को अपने दुनिया से, अपने देश से ख़त्म करना चाहिए और विद्या का जो है प्रकाश हर जगह फैलना चाहिए। यानी देखा जाए तो अंधकार को मिटाए जो है प्रकाश के ज्ञान से। यानी आपको ज्ञान अगर आएगा तो अंधकार रूपी जो है अंधविश्वास और अनपढ़ता मिट जाएगी। लेकिन ये तब मिटेगी जब आपके समक्ष ज्ञान का जो है प्रकाश जलाया जाए। तो ये बात जो है आर्य समाज की काफ़ी महत्वपूर्ण है 8वें नियम के अंतर्गत। यानी हमें सदैव प्रकाश का दीप जलाना चाहिए और अज्ञानता को जो दूर करना चाहिए हमें ज्ञान के दीप से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत। अगर अगले हम नियम की बात करें तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आर्य समाज के ये नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अतुल सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए।
और ये आज के समय ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे की जो है उन्नति को ख़त्म करता है और अपनी उन्नति समझता है। लेकिन आर्य समाज को जो मानते हैं, जो समझते हैं, उनका सिर्फ अपनी भलाई नहीं वो सोचते हैं, उनका भलाई सदैव ये होता है, कहते हैं जग कल्याण अपना स्वयं की कल्याण होता है। यानी प्रत्येक जगह वो जो है दूसरे के संतुष्टि में लगे रहते हैं। अपनी संतुष्टि नहीं रखना चाहिए, तो सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। कहते हैं अगर भारत विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, तो प्रत्येक नागरिक का भी विकास होगा। अगर हम भारत के विकास में लग जाएं, भारत के विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे दें, तो जर्नल सी बात है आपकी, हमारी और स्वयं की जो उन्नति हो सकती है। ये आर्य समाज के 10वें नियम के अंतर्गत 9वां नियम था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम आखिरी नियम की बात करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश देता है आर्य समाज को मानने वालों को, कहते हैं सब मनुष्यों को सामाजिक सभी हितकारी नियमों का पालन करने की बंदिश में रहना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति जो है जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और इसी में बंदिश रहना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत मामलों में सबको स्वतंत्रता कायम करना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को कोई भी रूप में पराधीन नहीं रखना चाहिए। ये आर्य समाज के 10वें नियम के अनुसार है कि हमें सिर्फ हितकारी नियमों का पालन करने की बंदिश में रहना चाहिए, यानी सदैव ही सर्वहितकारी यानी सबका हित सोचे, समाज की सर्व वर्गों का हित सोचे। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हमारे समाज में एक दूसरे धर्मों को लोग गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ आर्य समाज के जो नियम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यही बात बताई कि व्यक्ति के मामले में सबसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, इवन की स्वतंत्रता को भी यहाँ वकालत की गई। तो देखा जाए हमारे समक्ष जो आर्य समाज के 10 नियम थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, समझने के लिए थे। कहते हैं ये नियम ना तो कोई धर्म में बंधा हुआ है, ना कोई जाति में बंधा हुआ है, और ना कोई इसकी सीमा है। कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो उनका स्वयं का ही विकास होता है, क्योंकि ये नियम हर धर्म में मान्य है और ज़रूरी भी है। दोस्तों आगे हमारे समक्ष जो आएगा सामाजिक क्षेत्रों में आर्य समाज के कार्य, चलिए देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य क्या हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के क्या कार्य हैं। आर्य समाज ने समाज में फैली बहुत सी कुरीतियाँ एवं बुराइयों को जो है जड़ मूल को नष्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग कष्टों से बचाने के लिए इस समाज में बहुत से ऐसे समाजक सुधारक के काम किए जो सारी मानवता की भलाई के लिए सफल सिद्ध हुए। यानी देखा जाए तो इस समाज ने काफ़ी जो है जग कल्याण की बातों को अनुसरण किया। आर्य समाज के आध्यात्मिक प्रश्नीय और कुछ प्रमुख कार्य यहाँ पर दिया गया है। आर्य समाज के कार्य की अगर हम बात करें तो ये बात साफ करता है कि आर्य समाज अनाथालयों एवं वृद्ध आश्रम तथा विधवाओं के लिए आश्रम स्थल खोलना स्वामी दयानंद के जीवन काल में पहला हिंदू अनाथालय फिरोजपुर में आर्य समाज द्वारा चालू किया गया था। यानी स्वामी दयानंद स्वयं ही जो अनाथालय का जो है फिरोजपुर में चालू करवाया था। प्राकृतिक आपदाओं से हैजा, बाढ़ों और सूखा और भूकंप आदि के दौरान आर्य समाज ने महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की। यानी प्राकृतिक आपदाओं जैसे हैजा, बाढ़, सूखा और भूकंप के समय अंतराल में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण सेवा दी। आर्य समाज ने सामाजिक समानता पर पूरा जोर दिया और हिंदुओं में दहेज प्रथा, जात पात के बंधनों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। कहते परंपरागत एवं वंशागत अछूत प्रणाली को समाप्त करने को अपने अथक प्रयास जारी रखे। हिंदुओं में दीनहीन और निम्न श्रेणियों में गिने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए जो है आर्य समाज ने अनेक कार्य किए। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं समाज में महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए आश्चर्यजनक काम भी किए। देखा जाए तो महिलाओं की जो है स्तर सुधारने में भी आर्य समाज का अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। कहते विवाह की आयु में वृद्धि कराना और आपका सराहनीय काम रहा।
आर्य समाज का ये काफ़ी महत्वपूर्ण सराहनीय काम था। आपने महिलाओं को पुरुषों को समान सम्मान और सतर दिए जाने पर जोर दिया और महिला शिक्षा पर विशेष आपने ध्यान दिया। आर्य समाज ने बहुविवाहवाद, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का सरेआम बढ़ चढ़कर विरोध किया तथा लोगों में शैक्षिक जागृति उत्पन्न की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन कि देखिए तो भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा राहत कार्य का काम अपने हाथों में लिया। यानी भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा राहत कार्य के लिए ये काम अपने हाथों में लिया। और इसमें प्रमुख रूप से सन 1897 में कांगड़ा जिले में आए भूकंप के दौरान राहत कार्य और सन 1918 में गढ़वाल में अकाल के दौरान राहत तथा सन 1920 में जगन्नाथपुरी क्षेत्र में अकाल पीड़ितों के प्रति किए गए राहत कार्य सराहनीय थे। यानी देखा जाए तो 1920 में जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में अकाल पीड़ितों के लिए जो आर्य समाज ने किया वो सराहनीय थी। कहते हैं मालाबार जिले में मोपल्हार गड़बड़ी के दौरान प्रभावित हुए लोगों के चीख पुकारों पर आर्य समाज ने सक्रिय योगदान देकर उन्हें सांत्वना दी। आर्य समाज की क्वेटा भूकंप के दौरान दी गई सहायता को भी नहीं भुलाया जा सकता। कई स्थानों पर आर्य समाज की एक ऐसी गैर सरकारी संस्था होती थी जो पीड़ितों की सेवा में हमेशा ही तत्पर पाई गई। बिना जात पात लिंग धर्म के भेद से जनता की मुक्त कंठ से सेवा प्रदान करना आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण उत्कृष्टता बन गई। कहते हैं देश धर्म और मानवता की सेवा के लिए इन्होंने हर प्रकार के खतरे और संकट का बहादुरी से मुकाबला किया और इनके मन में सदैव ही सत्य, सार्वजनिक सेवा, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का एक मानदंड स्थापित किया ताकि दूसरे लोग आपके आदर्शों से कुछ सीख सके। आगे जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की तरह आर्य समाज ने वेदों को उपदेश और शिक्षाओं पर अधिक बल दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आर्य समाज ने केवल एक ही परमात्मा जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है की धारणा को उन्नत करने पर जोर दिया, जो कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आर्य समाज में। आगे देखें तो कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं रहा और सभी अंधविश्वासों के प्रति शक्तिशाली आवाज़ बुलंद भी की। धर्म के नाम पर उन दिनों प्रचलित अप्रासंगिक, नैतिक और विनाशकारी रीति रिवाज तथा प्रथाएं जैसे पशु बलि, बहुविवाह प्रथा और पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करना आदि बहुत से कुरीतियां का इस समय विरोध किया गया। देखिए हम आगे तो आर्य समाज ने हिंदुओं को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के प्रयासों के विरुद्ध भी हमला बोला। उन्होंने विशुद्ध नाम का आंदोलन चलाया जिसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन हुए लोगों को पुण्य हिंदू धारा में जोड़ने का सफल प्रयास भी किया। महात्मा हंसराज द्वारा कुछ उत्साहित एवं उद्यमी स्वयंसेवकों के साथ लेकर सन 1923 में मलकाना राजपूतों को शुद्धि आंदोलन द्वारा पुण्य हिंदू धर्म में जोड़ने का काम प्रशंसनीय था। आपके इस प्रयास द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और मैनपुरी जिलों के लाखों संख्या में मलकाना राजपूतों को पुण्य हिंदू धर्म मिलाने का आपने बहुत ही अति प्रशंसनीय कार्य किया गया, जिन्हें मुगल शासन के दौरान जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाना पड़ा था। तो कहते हैं आर्य समाज ने हिंदुओं के उत्कृष्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया। आगे अगर बात हम करें तो आपने सुबह और शाम संध्या परमात्मा की पूजा का समर्थन किया। यानी सुबह शाम संध्या परमात्मा की पूजा पर आपने जोर दिया। रोजाना पवित्र पुस्तक वेद के अध्ययन पर बल दिया, जिसे सर्वदा स्वाध्याय कहा गया। कहते हैं आर्य समाज ने मनुष्य मात्र की सेवाओं को आदर्शों का प्रचार किया तथा इसे एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य बताया, क्योंकि आर्य समाज ने
वेदों को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। देखा जाए तो सन 1939 में पूर्व मुस्लिम हैदराबाद रियासत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह भी आर्य समाज द्वारा किया गया और बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के जत्थों हैदराबाद न्यायालयों में गिरफ्तार कर लिए गए और भेज दिए गए और असफलता प्राप्त हुई। तो देखा जाए तो हैदराबाद न्यायालय में गिरफ्तारी के लिए भेजे गए और सफलता भी प्राप्त हुई। कहते हैं जहाँ पर संघर्ष है वहीं पे जीत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज की योगदान। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज के योगदान। देखिए, शिक्षा आर्य समाज की गतिविधियों का विशेष क्षेत्र रहा है। भारतीय शिक्षा मंच स्वामी दयानंद का जो है आगमन इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना है। आपने वेदों के ज्ञान के गहन अध्ययन किया। वेदों का ज्ञान का अध्ययन जो है यहाँ पर स्वामी दयानंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण किया। भारतीय अमूल्य संस्कृति निधि को समझा और शिक्षा की ताकत और महत्व को भी अनुभव किया। आपने यह तथ्य निकाला कि भारत की मुक्ति केवल जनता के शिक्षा करके ही हो सकती है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता में जब तक वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाएगी भारत कभी भी, कहते हैं, गुलामी की जंजीर से मुक्त नहीं हो सकता है। महर्षि द्वारा दर्शाए गए 10 सिद्धांतों में निरक्षरता और अज्ञानता को दूर करना, मानव के प्रति कर्तव्य शिक्षा का प्रचार प्रसार केंद्र बिंदु थे। यानी देखा जाए तो आर्य समाज का मेन केंद्र बिंदु जो था शिक्षा का ही क्षेत्र था। भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण शिक्षा में कमी का अनुभव करते हुए स्वामी दयानंद जी ने शिक्षा पर अधिक बल दिया और आपके द्वारा जलाई गई ज्ञान का ज्योति आपके अनुयायियों द्वारा अभी भी उज्ज्वलित है और इसका जो है हम एग्जाम्पल आगे देख सकते हैं। शिक्षा के प्रचार के लिए सबसे प्रथम जो है आपके अनुयायियों ने जो है डीएवी स्कूल की खोला। यानी हर क्षेत्र में डीएवी स्कूल और कॉलेज आज हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। सन 1886 आर्य समाज ने अपने उद्देश्य की पूर्ति तथा उत्तम कार्य के लिए लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना की और यह स्कूल महात्मा हंसराज जो कि 1884 से लेकर 1938 के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ खोला गया। प्रथम जून 1888 को इस इंटरमीडियम कक्षा का उन्नत दिया गया और सन 1894 में एक बार फिर उसका जो है रुतबा बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर बीए की कक्षाएं चालू की गई है। इस प्रकार इसे डीएवी कॉलेज लाहौर का दर्जा अब प्राप्त है। इस प्रकार पंजाब की जनता को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का सुंदर अवसर मिल गया। सन 1895 में संस्कृति के एमए की कक्षाएं शुरू की गई और सन 1897 में व्यावसायिक इंजीनियरिंग कक्षाएं भी शुरू हुई तथा 1899 में आयुर्वेदिक कक्षाएं भी आरंभ की गई। इस तरह यह महाविद्यालय जो है जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। देखा जाए तो तभी से इस आंदोलन की तीव्र गति से वृद्धि शुरू कर दी। और देखें तो हम यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इस समय डीएवी संस्थाओं की पूरे देश में एक बहुत बड़ी शाखा बन गई है जो निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यरत आज भी है। कहते हैं भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, सुधार करना और लागू करना और वेदों तथा साहित्य संस्कृति के उत्थान को बढ़ावा देना, लागू करना डीएवी स्कूल और कॉलेज का मुख्य उद्देश्य रहा है। अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन को भी बढ़ावा देना डीएवी का मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त 3 उद्देश्य के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के साधन प्रदान करना ये भी डीएवी का महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्व है। आगे हमारे समक्ष आया है महान विभाजन। चलिए देखते हैं महान विभाजन में क्या छुपा हुआ है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण है महान विभाजन। इतनी महान सफलता की प्राप्ति के पश्चात भी यह मानना पड़ेगा कि सभी आर्य समाज डीएवी संस्थाओं के कार्य प्रणाली पर एक मत नहीं थे, क्योंकि कहते हैं
यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, उसके पश्चात सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा बदल गई, क्योंकि देखा जाए तो डीएवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक मत नहीं थे। अंततः सन 1882 में जब पंडित गुरुदत्त और बाद में महात्मा मुंशी राम, दूसरा नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा उनकी अनुयायी ने इसका विरोध किया, तब डीएवी आंदोलन को परिवर्तन के दौरान से गुजरना पड़ा। क्योंकि देखा जाए तो ये हर एक धर्म में, हर एक काल में हुआ है कि कोई भी चीज़ को मानने वाले एक मत पे नहीं रहते हैं। जब तक उनके स्थापक रहते हैं तब तक वो एक मत होते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के लिए ये कई भागों में विभक्त हो जाती हैं, और ये सदैव हुआ है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुख्य व्यक्ति की विचारधारा थी, उन्हीं विचारधाराओं में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि उनकी कार्यप्रणाली वैदिक शिक्षा का आदर्शों के अनुरूप नहीं है। वो कहते थे कि संस्थाओं के प्रबंधक स्वच्छ राष्ट्रीय शिक्षा की अपेक्षा विश्वविद्यालय के परिणामों की अधिक परवाह करते हैं। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, वहीं पर उनके समर्थकों ने आगे चल के जो है कहते हैं मिडिल क्लास की शिक्षाओं को महत्व नहीं दिया, और इन्होंने विश्वविद्यालय के परिणाम को अधिक परवाह करते हैं। ये बहुत ही विडंबना है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षित का मतलब ये नहीं था कि वो विश्वविद्यालय की ही पढ़ाई करके शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके उसे शिक्षित कहते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती यही चाहते थे। लेकिन यहाँ पर समर्थकों का विचार मत ही बदल गया, जिसके कारण जो है काफ़ी विभाजन हमें देखने को मिला। सरकारी विश्वविद्यालय के संबंध के कारण में अध्ययन से पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर विश्वविद्यालय से नाता तोड़ा जाता तो आर्थिक सहायता से वंचित होना पड़ जाता। तो देखा जाए ये हर समय काल में हमें देखने को मिला है कि कहते हैं जो मेन सदस्य होते हैं, जिन्होंने स्थापना किया होता है, उनका मकसद कुछ और होता है, और जो उनके चलाने वाले होते हैं, आगे आते हैं, उनका मकसद और मतलब ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ये हर धर्म में हमें देखने को मिला है, हर काल में देखने को मिला है। लेकिन वास्तविकता जो होनी चाहिए उसका महत्व ही बदल देती हैं, जो गलत है। कुछ समय तक यह वर्ग संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन के लिए आंदोलन चलता रहा। जब उन्हें यह मालूम हो गया कि अधिकतर प्रबंधक इस प्रकार के परिवर्तन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नाता तोड़कर अपने ढंग से नीति निर्धारण करके संस्थाएं चलाने का फैसला किया। ये बहुत ही गलत होता है। कहते हैं अपने मकसद से भटकना कदाचित उचित नहीं रहता है, और इस प्रकार आर्य समाज का विघटन हो गया। महात्मा मुंशी राम तथा उनके समर्थक डीएवी ट्रस्ट तथा प्रबंधन से बाहर हो गए तथा एक नई पार्टी बना ली। उन्हें गुरुकुल वालों के नाम से जाना जाने लगा तथा अपनी संस्थाओं का नाम गुरुकुल रख दिया। दूसरी ओर डीएवी के ट्रस्ट और प्रबंधक के साथ जुड़े रहे उन्हें कॉलेज वाले नाम से जाना गया। विघटन के पश्चात दोनों संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम किए, परंतु दोनों में से कॉलेज वालों ने डीएवी संस्था का जाल खड़ा कर दिया। सरकार से मिलने वाले अनुदान को यह मानकर सके अंततः स्वाभाविक ही इसका प्रबंधन लाहौर में स्थापित डीएवी से टूट गया। देखा जाए तो आगे चल के डीएवी आज भी हमारे संस्थाओं, हमारे क्षेत्रों में है, लेकिन आज डीएवी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, धन कमाना। लेकिन जो स्वामी दयानंद जी की विचारधारा थी, आज डीएवी उस पर नहीं चल रहा है। आज सिर्फ डीएवी है तो संस्था, लेकिन आज उनका सिर्फ मकसद है पूंजीपति की तरफ चला गया है। और कहते हैं बहुत से रिश्ता टूट चुके हैं, जो उन्होंने जिस अनुयायी के साथ आगे लेके बढ़े थे उस पे आज खड़ा वो नहीं उतर पाए।
उसके पश्चात देखें विभिन्न डीएवी संस्थाएं। कहते हैं बहुत से डीएवी संस्थाएं खोली गई। डीएवी मैनेजमेंट कमेटी ने होशियारपुर में 23 नवंबर 1912 को अपने ढंग से एक नई संस्था स्थापित कर ली और इस संस्था ने होशियारपुर में विभिन्न संस्थाएं खोलकर इन क्षेत्रों के इर्द गिर्द आंदोलन को जो है फलने फूलने में काफ़ी योगदान दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा स्थानीय आर्य समाजी नेताओं ने भी दोआब क्षेत्रों में आर्य एवं डीएवी संस्थाएं खोल दी। कहते हैं सन 1921 में जालंधर में भी डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें पंडित लेखपत राय ने उदार दृष्टि से दान दिया तथा पंडित मेहरचंद की निस्वार्थ सेवाओं के फलस्वरूप ये संस्थाएं खूब फले फूली। कहते हैं बहुत से लोगों ने महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया, लेकिन जो मकसद दयानंद सरस्वती का था वो सफल न हो सका। देखा जाए तो जालंधर स्थित डीएवी के पश्चात प्रकरण में डीएवी कॉलेज, हंसराज महाविद्यालय, दयानंद मॉडल स्कूल, साई दास एसए हाई स्कूल, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेहराचंद पॉलिटेक्निक आदि संस्थाएं विद्यमान हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के अतिरिक्त इनमें ट्रस्ट और साइंस कक्षाएं भी पढ़ाई जाती है और इन संस्थाओं के आयुर्वेदिक कॉलेज तथा आईटीआई स्कूल, तकनीकी शिक्षण संस्थाएं भी खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म के प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल, लालचंद अनुसंधान पुस्तकालय, भारतीय तकनीकी अनुसंधान एवं प्रकाशन विभाग आदि संस्थाएं भी खोले गए हैं डीएवी के नाम से। लेकिन कहते हैं अपनी मकसद से ये आज के आधुनिक युग में भटक रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे हमारे समक्ष है गुरुकुल प्रणाली। चलिए देखते हैं गुरुकुल प्रणाली में किन बातों की तरफ जो है महत्व डाला गया है। हमारे समक्ष जो आया है गुरुकुल प्रणाली। कहते हैं सन 1892 के विघटन के पश्चात स्वामी दयानंद के एक अन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने आश्रम की प्राचीन प्रणाली के अनुसार हरिद्वार में कंगरा नामक गांव में गुरुकुल की स्थापना किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि स्वामी दयानंद के जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने हरिद्वार में कंगरा नाम के गांव में गुरुकुल की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक संस्कृति के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया तथा आधुनिक विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में अंग बना दिया गया। आने वाला समय में इस आंदोलन ने भी तेज गति पकड़ ली तथा पूरे देश में गुरुकुल की लंबी श्रृंखला स्थापित हो गई। लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग संस्थाएं खोले गए। आज़ादी से पूर्व सन 1947 तक पंजाब में 7 गुरुकुल स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 6 लड़कों तथा 1 लड़कियों के लिए खोला गया। सन 1947 के पश्चात 9 नए गुरुकुल पंजाब में खोले गए, जिनमें हरियाणा प्रांत भी सम्मिलित हो चुकी है। आगे हमारे समक्ष है आर्य समाज के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में क्या कार्य है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। कहते हैं आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। एंग्लो वैदिक शिक्षा के साथ साथ आर्य समाज और डीएवी आंदोलन का एक अहम लक्ष्य यह था कि छात्रों को भारतीय बनाना सिखाया जाए। यानी भारतीयों को जो भारत के छात्र हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना, उनका अनंत प्राचीन आर्य संस्कृति के प्रति प्यार पैदा किया जाए और अंग्रेजी साम्राज्य की चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए तैयार किया जाए। इन्होंने अपने संस्थाओं में किसी भी यूरोपवासियों को नौकरी नहीं दी। अब यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आज आधुनिक युग वाले व्यक्तियों को भी इशारा करने की कोशिश किया है। इन्होंने अपने संस्थाओं में किसी भी यूरोपवासियों को नौकरी नहीं दी। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ये बात जानते थे कि हमारा देश 3 बार गुलाम हुआ। जब तक कहते हैं जब भारत में जो है अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो उस समय में भारत में ऐसे ही कार्य देखने को मिला। जब यहाँ पर
बाबर भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भी यही अवस्था थी, और जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे तो उस समय भी यही अवस्था थी कि जब भी हम किसी को हम अपने देश में आमंत्रण करते हैं और अपने देश में व्यापार करने की इजाज़त देते हैं तो वो धीरे धीरे जो है भारत की राजनीति के पैठ बना लेते हैं और उनको लालच दे के उन पे जीत हासिल करना ये सभी यूरोपीय वासी जानते थे। इवन कि आज के समय देखा जाए तो भारत सरकार भी वही गलती दोहरा रही है जो पुराने समय में गलती दोहराई गई, यानी दूसरे देशों को भारत में आमंत्रण देना। मैं एक बात नहीं जानता, क्या भारत सरकार को अपने भारतीय युवकों पर भरोसा नहीं है? क्या इनके लिए तरह तरह की कंपनियां खोल नहीं सकते भारत में, जो विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रण दे के भारतीय ज़मीन को फिर उनके अधिकार क्षेत्र में दे रही है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार ये बात नहीं समझती है। शायद उनको इतिहास याद दिलाने की आवश्यकता है कि यही काम जब अंग्रेज भारत में आए तो राजा महाराजाओं ने किया, उनको यहाँ पर सुविधाएं दी, और बाद में उनको पता था कि भारतीय राजनीतिक में काफ़ी हलचल होती है। जैसे आज के राजनीतिक में भी इतनी हलचल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आए दिन आरोप प्रतिरोप जो है एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं और भारत को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ऐसे पुरातन समय में भी, अंग्रेज़ के समय भी हुआ कि राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज़ जो है फ़ायदा उठा लिए। और ऐसे ही जब बाबर भारत पे अटैक किया था तो ऐसा ही दृश्य हमें देखने को मिला। इवन कि जब अलेक्जेंडर पूरा विश्व जीतने चला, जब भारत की तरफ उसका रुख हुआ तो वहाँ पर अम्भी ने जो है अलेक्जेंडर की सहायता की। भारतीय होते हुए भी उसने विदेशियों की सहायता की। और आज यही दोहराया जा रहा है कि आज भारतवासी के नेता होके, भारत का सपुत्र होके हम विदेशियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, उनको हम ज़मीन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं कंपनियां खोलिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने युवक पे भरोसा करना चाहिए। सरकार को सरकारी कंपनियां खोलनी चाहिए और सरकार को उन कंपनियों की इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वहाँ पर लोग खुद को सरकार का नौकर न समझ के भारत का जो है भारत माता के लिए कार्य करें। तब जाके जो है हमारा देश अपने आप में स्वावलंबी हो सकता है, विकसित हो सकता है। लेकिन भारत सरकार इस बात का अनुसरण नहीं करती है जो यहाँ पर दयानंद जी ने किया। इन्होंने अपनी संस्थाओं में किसी भी यूरोप वासियों को नौकरी नहीं दी, किसी प्रकार की सरकारी सहायता न ली और न ही किसी शाही परिवार के अनुदान लिया, क्योंकि उनको पता था कि शाही अगर कोई अमीर व्यक्ति अगर इसमें अनुदान देता है तो वो अपना अधिकार समझ लेगा इन सारे संस्थाओं पे। इसलिए इन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। यूरोपियों को नौकरियां नहीं दी और सरकारी सहायता इन्होंने कभी नहीं ली और न ही किसी शाही परिवार से अनुदान लिया, क्योंकि किसी से अनुदान लेने का मतलब था उनके अधीन कार्य करना। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा ये बात जानते थे और इसीलिए इन्होंने कभी भी इन बातों का अनुसरण नहीं किया, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा परिचालक सिद्ध होता है। ये तात्या पुण्यता स्पष्ट करते हैं कि डीएवी संस्थाएं वालों ने राष्ट्रीय गर्व की भावना विद्वान थी और उनके पूर्ण समस्त भारत के साथ थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है स्वदेशी आंदोलन। चलिए देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। आगे हमारे समक्ष आया है स्वदेशी आंदोलन। कहते हैं लाला हंसराज जी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। लाला हंसराज जी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। स्वदेशी माल को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको एक प्रशंसक ने लाहौर के अनारकली बाजार में एक दुकान भी खोल दी थी। आपके प्रशंसक ने अनारकली बाजार में एक दुकान भी खोल दी। लाला लाजपत राय, धूनी चंद तथा आंदोलन से जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी सामान को लोकप्रिय बनाने के लिए आंदोलन चलाए गए तथा पंजाब में विदेशी माल का बहिष्कार किया। अब देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि स्वामी दयानंद के समर्थक कभी भी
विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। वो सदैव स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करने पर विश्वास रखते थे। लेकिन आज देखिए 21वीं शताब्दी में हम जो है पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। कहते विदेशी चीज़ों पे हम तो पूरी तरह से अब गुलाम हो चुके हैं। आज हमारे समक्ष जितने भी वस्तु होती है सब विदेशों में बना हुआ सामग्री होता है। हमने पुरातन समय में जो लोगों ने हमें समझाने की कोशिश किया, हमने उसको त्याग दिया। आज आपके समक्ष जितने भी वस्तु होते हैं सब के सब जो होते हैं विदेशी होते हैं। स्वदेशी आप सोचते हो कि स्वदेशी हम कैसे खरीद ले, स्वदेशी हमारे जो है पहुंच से बाहर है। तो आपका विचार सत्य है। इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कमजोरी भारत सरकार की है कि वो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है और वो विदेशी कंपनी को भारत में आमंत्रित करके विदेशी सामान पे जो है महत्ता देती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी जो है सरकार की ये जो है चाल है कि देश को जो है विदेशी चीज़ों की आदत लगा रही है। आज लोग अपने घर के खाना कम खाना पसंद करते हैं और विदेशी में बन रहे सामग्रियों को तो ऐसे पसंद करते हैं जैसे उन्होंने जीवन में कभी देखा भी ना हो, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट शायद उनको ना पता हो। आज हम लोग पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड और तरह तरह की चीज़ों में इस तरह विलुप्त हो चुके हैं कि हम अपनी चीज़ों को जो है परंपराओं को छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह बात जान के हैरान होता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती के समर्थकों ने इतनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कई आंदोलन भी चलाए। पंजाब में विदेशी माल का उन्होंने बहिष्कार किया। अम्बाला से लाला धूनी चंद ने वकालत छोड़ दी और घर घर गली गली में नमक के पैकेट बांटे और विदेशी वस्त्रों को होलियां जलाई। इस आंदोलन के छत के नीचे आने वाले अन्य प्रक्रिया कार्यकर्ताओं ने श्री मुरलीधरन, श्रद्धानंद, भगवती चरण और सरदार भगत सिंह, मदन लाल खुराना, अजीत सिंह, बाल मुकंदर, देशबंधु गुप्त का नाम आदर से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। आज भी हमारे देशवासियों को स्वदेशी आंदोलन के ज़रूरत है और उनको ये बताना है कि आप विदेशी चीज़ों को नकारें और सरकार को प्रेरित करें कि सरकार अपने देश के नौजवानों को मौका दे और यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है टेक्नोलॉजी विकास, सामानों का विकास करे जो हमारा अपने देश का हो। ये नहीं कि हो सामान विदेश का और हम उस पर लिख दें मेड इन इंडिया, तो ऐसे हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं मेड इन इंडिया लिख देने से कोई मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से हम किसी वस्तु को लिख दें कि भोजन है और भोजन लिखने से हमारा पेट नहीं बढ़ जाता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये भारत सरकार को समझने की ज़रूरत है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष राष्ट्रीय विचार का प्रचार। अरविंदो और तिलक फंड में योगदान और द हिंदुस्तान, आर्य गजट और दी स्वराज, दी केसरी आदि समाचार पत्रों जो राष्ट्रीय गतिशीलता को दर्शाते थे बड़े ध्यान और चाव से पढ़े जाते थे, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय विचारों का प्रचार हुआ। लाला लाजपत राय के उग्र एवं जोशीले विचार तथा बुलंद उपदेश तथा शिक्षा के लोगों को आकर्षित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में लोगों की जुटाना शुरू कर दिया। कहते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत से देशभक्त थे जो देश के लिए कार्य करते थे, लेकिन मुझे आज बहुत ही दुखी महसूस करता हूँ कि आज लोगों के मुंह पे जो है देशभक्ति की विचारधारा होती है, लेकिन मन में जो होता है अपनी जेब गर्म करने की विचारधारा होती है। ये गलत है। कहते हैं हमें मन से अपने देश के लिए करना चाहिए। कहते हैं लाला लाजपत राय और बहुत से ऐसे देशभक्त अगर ऐसे सोचते तो शायद भारत कभी आज़ाद नहीं हो पाता, लेकिन भारत आज़ाद होके भी आज पराधीन हो गया है। आज लोगों की विचारधारा इतनी गई हुई है, इसका विचारधारा रखना भी हमारे लिए संभव नहीं है। आज शिक्षा की सतह इतनी गिर गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई जो है टीचर अपनी अच्छे से जो है कार्य कर रहा हो, क्योंकि आज मैं जब शिक्षा के स्तर देखता हूँ तो मुझे बड़े अफसोस होता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और आप विचार ये रखते होंगे कि आज देखिए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए हैं, सब बने हुए हैं। जब ये लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ही
अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मैं ये प्रश्न उठाता हूँ कि हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैला हुआ है, क्या इनके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है? क्या इनके पास वो रुतबा नहीं है कि हमारे देश में फैले हुए गंदगी को ये साफ कर सके, हमारे देश में विद्यमान सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयों को नष्ट कर सके? ये सारे व्यक्ति यही किताब पढ़ते हैं, यही किताबों को समझते हैं, लेकिन जब कोई नया पोस्ट इनको मिल जाता है तो ये अपना ही दुनिया में खो जाते हैं। बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता के बारे में आपको भी समझ होगा कि जब इनके उदय हुआ तो ये भारत की भलाई चाहते थे, भारत के लिए ही कार्य करते थे और भारत माता के जो है सुबह शाम प्रलाप गाते थे। लेकिन जैसे ही ये मंत्री बन गए, जैसे इन बड़े पोस्ट पे चले गए, सारे बातें ख़त्म हो गई, सिर्फ उनका अपना जेब गरम करने लग गए। और आज ऐसे लोग जेलों में जो है चक्की पीस रहे हैं। और ऐसे बहुत से हमारे राजनीतिक में आज भी मौजूद हैं जिसके बारे में हमें आज पता भी नहीं है। जब इनका चिट्ठा खोला जाएगा तो वो सबके समक्ष जो होंगे सामने आएंगे। तो ये हमेशा चलता आया है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष अंग्रेज शासकों से टकराव। भारत के प्रति अध्यापक और विद्यार्थियों की इस प्यार ने इन्हें अंग्रेजी अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बना दिया। पंजाब में मार्शल लॉ के दिनों में विद्यार्थियों को जिस जलालत एवं अपमान से गुजरना पड़ा वो अकथनीय था। और सन 1930 में डीएवी कॉलेज लाहौर में विद्यार्थियों और अध्यापकों पर किया गया बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ये भी निंदनीय था। सन 1942 में कक्षाओं में पढ़ रहे शांत छात्राओं पर कॉलेज प्रांगण के अंदर किया गया अपमान ये भी निंदनीय था। अंग्रेजी शासकों की क्रूरता की कहानी बताने लायक नहीं जिन्होंने ऐसा कार्य किया। इसी प्रकार जलियांवाले बाग की घटना भी बड़ी दर्दनाक थी। इन संस्थाओं ने 1919 में जलियांवाले बाग की घटना की पूछताछ में स्थगित की गई कांग्रेस कमेटी की हर संभव सहायता प्रदान की। तो कहते हैं ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है स्वतंत्रता संग्राम में भाग, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो हमारे समक्ष आया है स्वतंत्रता संग्राम में भाग। पंजाब की राजनीति के अनेक अगुला जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला मुरलीधर और धनी चंद, पंडित नानक चंद, भीमसेन सच्चर, लाला जगत नारायण, ये सभी डीएवी के परिवार के सदस्य थे। गुरुदत्त विद्यार्थी जो साइंस के अध्यापक थे ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और डीएवी आंदोलन में कूद पड़े। भाई परमानंद के चचेरे भाई बाल मुकुंद और डीएवी कॉलेज लाहौर में अध्यापक थे को सन 1912 में वायसराय लॉर्ड हेडिंग पर बम फेंकने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया, जो बाद में 7 साल वर्ष की कठोर सजा में बदल दिया गया। भाई परमानंद जी को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण आजीवन कारावास भोगना पड़ा। उसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद डीएवी प्रबंधन को सक्रिय कार्यकर्ता ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व किया तथा राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका भी अदा की। तो देखा जाए स्वामी दयानंद द्वारा बनाए गए संस्थाओं के बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखा जाए तो लाला सुनाम राय, खुशीराम और शास्त्री गोकुल चंद जैसे अध्यापक ने आज़ादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी लाला सुनाम राय, खुशीराम शास्त्री और गोकुल चंद जैसे आज़ादी सेनानी को हम भूल नहीं सकते। इनकी हमारे देश पर ऋण है कि इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण अपनी योगदान दिया। इवन कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हजारों डीएवी के छात्रों ने राष्ट्रीय कारणों से अपने जीवन की बलि दे दी। फिर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डीएवी के छात्रों ने हड़तालों, प्रदर्शनों द्वारा स्वच्छता से पूरे देश में गिरफ्तारियां दी और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। ऐसा लगता है कि अब आपने अलग ढंग से डीएवी संस्थाओं के अदृश्य रहकर 1947 से पहले स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी तथा प्रत्येक कोने से आपके प्रशंसा मिली। यानी देखा जाए तो आपके द्वारा किया गया डीएवी की संस्था की स्थापना
1947 की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन गया। यहाँ पर अगर हम सब बातों की तरफ निष्कर्ष पे ध्यान दें तो ये साफ हो जाता है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट निर्णय निकाला जा सकता है कि आर्य समाज ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधार द्वारा भारतीय समाज को सुधारने में अविस्मरणीय सेवाएं प्रदान की। भारत के लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की तथा हिंदू धर्म को जीवित किया। पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही सिख समाज में सुधार लाने के लिए शीख सभा और खालसा दीवान स्थापित हुआ। पंजाब में आर्य समाज के योगदान को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंजाब आर्य समाज का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जागृति तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के लिए सदैव ऋणी रहेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो हर एक बच्चों तक पहुंचेगा और वो भी ये ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं रह पाएंगे और वो भी ये ज्ञान को ग्रहण करेंगे। कहते हैं दोस्तों, अच्छा कार्य ही कहते हैं एक आर्य बनाता है। क्योंकि अगर आर्य कहते हैं, भारत में आर्य समाज थी और उनका ही खून हम सब हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंचाते हो तो ये जग कल्याण की बात रहेगी। तो ये जग कल्याण की जो मौका मिला है उसको मत छोड़िए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच सके, दूसरे बच्चे भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इसके लिए कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इतना अधिक तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साधारण सा कार्य करना है, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, जो भी आपके कक्षा के होंगे, वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे और विचार करेंगे। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है तिरपान सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा। आपको पता है कि तिरपान सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो जुड़ जाने में ही फ़ायदा है। तो सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।